Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about applications of computer graphics. Basically इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होती है. First of all we discuss about application of computer graphics. सबसे पहले इस्तेमाल होती है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. कोई भी एजुकेट किसी भी किस्म की एजुकेशन तालीम वगैरह के लिए या कोई भी ट्रेनिंग वगैरह तरबियत देने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स इस्तेमाल होती है. कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल ऑफ द फिजिकल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑफन यूज्ड एज एजुकेशनल एड्स. इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स जो हैं वो फिजिकली बनाए जाते हैं और फाइनेंशियल भी होते हैं, और कुछ इकोनॉमिक सिस्टम्स वगैरह जो हैं उसके अंदर जो है वो एजुकेशनल बेस पे हम डिफरेंट किस्म के पिक्चर्स वगैरह जो बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, इस तरह से अट्रैक्टिव करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत आसानी पैदा हो, आसानी के साथ जो है वो अपना कोर्स जो है उसको अपने टॉपिक को समझ सकें आसानी के साथ. मॉडल ऑफ फिजिकल सिस्टम्स, physiological system, population trends or equipment can help trainers to understand the operation of the system. फिज़िकल सिस्टम को मॉडल के लिए और डिफरेंट किस्म के सिस्टम को ट्रेन करने के लिए, चलाने के लिए जो है ये हमारी मदद करता है हमें समझाने के लिए कि किस तरह से सिस्टम को चलाना है, कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करना है और किस तरह से हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर सम ट्रेनिंग एप्लीकेशंस पर्टिकुलर सिस्टम्स आर डिज़ाइंड. एप्लीकेशन को ट्रेन करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स जो उनको बनाया गया है, जिसमें से एक एग्जांपल है फ्लाइट सिमुलेटर. अब फ्लाइट सिमुलेटर क्या होता है? फ्लाइट सिमुलेटर इट हेल्प्स इन गिविंग ट्रेनिंग टू द पायलट्स ऑफ एयरप्लेन्स. दीज पायलट्स स्पेंड मच ऑफ देयर training not in a real aircraft but on the ground at the controls of a flight simulator. यानी कि फ्लाइट सिमुलेटर जो होते हैं वो मदद करते हैं उनको, जो है उनके ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स को जो एरोप्लेन्स को जो है वो चलाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है मुकम्मल और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है. लेकिन एयरक्राफ्ट्स के अंदर, रियल एयरक्राफ्ट जो है उनके अंदर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि जिसके ज़रिए जो है फ्लाइट सिमुलेटर जो है वैसा बनाया जाता है जिसके ज़रिए हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं. किसी भी किस्म की ग्राफिक्स इस तरह की बनाई जाती हैं कि हम आसानी के साथ जो है इसको देखते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं. और इसके में फ़ायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस हैं कुछ यहाँ पे. फ्यूल सेविंग, सेफ्टी. फ्यूल सेविंग यानी कि हमारा पेट्रोल वगैरह जो है वो बच जाता है अगर हमारे पास फ्लाइट सिमुलेटर हो, यानी कि उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है कि फ्यूल कितना रह गया और कितनी सेफ्टी और क्या डायरेक्शन है, मैपिंग वगैरह सारी हुई होती है उस पर. और ये सब चीज़ें जो हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की वजह से ही अपडेट हो रही हैं. सेफ्टी और किस तरह से जो है वो कोई भी एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन्स जो है वो सेफ रहता है. एबिलिटी टू फेमिलियराइज द ट्रेनिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ द वर्ल्ड्स एयरपोर्ट्स. और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेनिंग्स ऐसी दी जाती हैं एयरपोर्ट्स पे, बहुत बड़े एयरपोर्ट्स पे जो है वो स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है इन चीज़ों की, ताकि जो पायलट्स हैं वो आसानी के साथ जो है वो एयरप्लेन्स जो हैं उनके वर्क कर सकें और कंट्रोल कर सकें डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस को. नेक्स्ट इज़ यूज़ इन बायोलॉजी. अगर बायोलॉजी में देखा जाए तो किस तरह से जो है हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स इस्तेमाल होती हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कैन डिस्प्ले अ पिक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड गेन इंसाइट इनटू देयर स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह बनाई जाती हैं और उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको किस तरह से वो बढ़ रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं डे बाय डे, वो सब चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स. अब कंप्यूटर के अंदर हम मैप्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मैप्स बनाते हैं, नक्शे वगैरह बनते हैं. जैसे हमने कहीं पे भी
जो है वो कोई भी जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो हम उसके लिए मैपिंग वगैरह करते हैं। वो सारी मैपिंग जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से होती है। अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होंगी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारी मैपिंग इस तरह से हो सके। जैसे कि हमने टाउन प्लानर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स कैन यूज कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स विच डिस्प्ले डाटा यूजफुल टू देम इन देयर प्लानिंग वर्क। यानी कि टाउन्स के अंदर किसी भी किस्म का कोई टाउन हम अगर बना रहे हो तो उसके अंदर प्लानिंग वगैरह करते हैं किस तरह से जो है वो बिल्डिंग बनेगी। और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड्स वगैरह जो है उनके अंदर भी, यानी कि किस तरह से कौन सा रोड किस तरफ को निकलेगा और किस तरह से जाएगा, उसके रूट्स वगैरह जो है हम फाइंड आउट करते हैं। इंजीनियर्स जो हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं और ये कंप्यूटर ग्राफिक्स को इस्तेमाल करते हुए ये डाटा जो है, यूज़फुल डाटा जो है वो प्लानिंग का हिस्सा होता है और इस तरह से जो है वो प्लानिंग पूरी कंप्लीट होती है और इस तरह से वर्क परफॉर्म होता है हमारा। नेक्स्ट इस तरह से जो है वो मैपिंग हुई होती है और इस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की मैपिंग जो है पहले हम कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में करते हैं, देन हम उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आर्किटेक्ट, बिल्डिंग बनाने का, यानी कि किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी किस्म की बिल्डिंग को। Architect can explore an alternative solution to design problems at an interactive graphics terminal. In this way, they can test many more solutions that would not be possible without the computer. Basically, इसके अंदर डिस्कस हो रहा है कि किस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स डिज़ाइन को, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर उसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं, यानी कि उसको इतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि वो लोगों को मुतासिर करें, लोग जो है इसको देखें आसानी के साथ। और बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं इसके, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ये कंप्यूटर के बगैर जो है पॉसिबल नहीं है आर्किटेक्ट करना, यानी कि किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना जो है उसको एक्सप्लोर करना, उसके प्रॉब्लम्स वगैरह जो है उनको सोल्यूशन उसके फाइंड आउट करना, ये सब चीज़ें जो है ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर बनती हैं। नेक्स्ट इस तरह से जो है बिल्डिंग, मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स जो हैं वो इस तरह से बनती हैं और इस तरह से उसके अंदर ये मैपिंग वगैरह होती है कि किस तरह से जो है वो कौन सा रूम जो है वो किस तरह का होगा और किस तरह से उसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स क्या होती हैं, यानी कि हमने कुछ भी चीज़ें प्रेजेंट करनी है उसको ग्राफिकली, यानी कि पिक्चर्स की फॉर्म में हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हम आसानी के साथ इनको समझ सकें। एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आर बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड अदर डिस्प्ले शोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन मल्टीपल पैरामीटर्स। मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की, जिनमें से कुछ ये हैं कि लाइन ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, डिफरेंट किस्म की चार्ट्स जो हैं वो ग्राफ्स बनाए जाते हैं ताकि हम आसानी के साथ जो है उसको पिक्चर को देख के जो हमें समझ आ जाती है कि किस तरह से जो है वो कोई भी किसी की भी, जैसे कि कोई शूज़ हैं या फिर वीट है, राइस है, इनकी प्राइसेस कौन से साल में किस तरह बढ़ रही थी और वो किस तरह से कहाँ पे जाके वो कम हो रही हैं, कहाँ पे बढ़ रही हैं उनकी प्राइसेस। इस तरह से हम आसानी के साथ जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से जो है प्राइसेस वगैरह लेस हो रही हैं और इंक्रीज़ हो रही हैं। पाई चार्ट भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि पिक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना डाटा को किसी भी किस्म का, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। और ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से ही पिक्चर्स वगैरह जो है कंप्यूटर के अंदर बनती हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स इज़ कॉमनली यूज्ड टू समराइज। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? बेसिकली प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, मैथमेटिकल रिपोर्ट्स और साइंटिफिक रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक डाटा फॉर रिसर्च रिपोर्ट्स, मैनेजरियल रिपोर्ट्स, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट्स को बनाने के लिए
प्रेजेंटेशन ग्राफिक इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमने फाइनेंशियली रिपोर्ट देखा जाए, अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि किस तरह से सैलरी किस पॉइंट पे आगे हमारी बढ़ रही है और किस पॉइंट पे हमारी लेस थी। इस तरह से चार्ट्स बनाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के। और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट का मतलब है यानी कि कोई भी पॉपुलेशन है उसके अंदर हम कोई भी सैंपल एक निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कितने ज़्यादा जो है वो, जैसे कि अगर कोई मेल और फीमेल है तो अब इसमें हम देखते हैं कि मेल जेंडर को हम देख लेते हैं कि कौन सा जेंडर सबसे ज़्यादा है। इस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म के मैथमेटिकल रिपोर्ट्स, यानी कि किस तरह से जो है वो कोई भी प्राइजेस वगैरह बढ़ रही हैं, किस तरह से जो है वो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को हम देखते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए हम प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट इज कंप्यूटर आर्ट। Computer graphics are also used in the field of commercial arts. It is used to generate television and advertising commercial. कंप्यूटर ग्राफिक्स कमर्शियल आर्ट के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है, कमर्शियल आर्ट की फील्ड में भी इस्तेमाल की जाती है, और ये टेलीविज़न और एडवर्टाइजिंग कमर्शियल्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। यानी कि हम जो एड्स वगैरह बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हमारी बनती हैं, अक्सर हम टेलीविजन पे देखते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनती हैं। नेक्स्ट इज, इस तरह से कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी कि इस तरह की ग्राफिक्स बनती हैं मुख्तलिफ किस्म की। इस तरह से कमर्शियली जो है वो कमर्शियल आर्ट्स इस तरह से होती है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को इस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर ग्राफिक्स आर नाउ commonly used in making motion pictures, music videos and television shows। यानी कि इसके अंदर हम एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत ज़्यादा आम हो चुका है कि वो उसके अंदर पिक्चर्स वगैरह बनती हैं और म्यूज़िक्स वगैरह, वीडियोस वगैरह बनती हैं, और टेलीविज़न शोज़ वगैरह जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनते हैं। विजुअलाइजेशन। It is used for visualization of scientists, engineers, medical personnel, business analysts for the study of a large amount of information। यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म के साइंटिस्ट वगैरह, इंजीनियर्स और बिजनेस एनालिसिस जो बिजनेस को एनालाइज करते हैं, वो इन सब चीज़ों को, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को जो है वो पढ़ते हैं और इस पर अमल दरामद करते हैं, और इस तरह से जो है ये चीज़ें डेली बेसिस पे जो है बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर ग्राफिक इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। अब एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यानी कि इस तरह से, यानी कि एजुकेशनली जो है मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स बन रहे हैं, एप्लीकेशंस बन रही हैं एजुकेशन के लिए। ऐसी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती हैं, इस तरह से बनाया जाता है ऐप्स को कि यूज़र के लिए जो है वो अट्रैक्टिव हो, आसानी के साथ जो है स्टूडेंट्स ऐप्स को देखें और वहाँ से मटेरियल जो है वो अपना कलेक्ट करें और उनको इजीली समझ सकें। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन। यानी कि कंप्यूटराइज्ड हम अक्सर देखते हैं क्लॉथ्स पे, हमारे क्लॉथ्स पे, कपड़े वगैरह पे, यानी कि ऐसा होता है कि कंप्यूटराइज जो है वो कढ़ाई वगैरह हुई होती है। तो वो कढ़ाई जो है, कढ़ाई वो इस तरह हुई होती है कि हम लोग ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनती हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से। कंप्यूटर पे हम इसको बनाते हैं, देन इसका प्रिंट आउट निकालते हैं। And today my topic is end. Keep watching my videos and share with your